Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको होने नहीं वाली है। डेली जो है प्रैक्टिस के पेपर्स भी मिलेंगे और साथ में आपको ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल तो रहती ही है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज आपको पीछे क्या दिख रहा है, हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, जिसको हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही बोलते हैं। लेकिन आपकी न्यू बुक है ना, न्यू टर्म्स। ओके, चलो क्या कह रहे हैं हमसे, जरा देखें। डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। अच्छा, हमें डिस्कशन करना है, किस चीज का डिस्कशन करना है? डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग, क्या मीनिंग हो सकता है जो कोटेशन है एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। अच्छा, हमें जो चैप्टर के स्टार्ट में कोटेशन दिया है, चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में हमें प्यारे प्यारे से कोट्स दिए जाते हैं। जो न्यू बुक है उसमें कोट्स तो हैं सब, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो हमें बताया है मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए कि फर्दर जो है चैप्टर में आप क्या करने वाले हो। तो कोट्स हमें क्या बता रहा है चैप्टर का, उसको डिस्कस करना है, बताना है। चलो, द कोटेशन बाय श्री अरबिंदो, जो कोटेशन है किसने दिया था? श्री अरबिंदो ने दिया था। क्या बताना चाह रहे हैं उसमें? सजेस्ट that India's spiritual and cultural unity was established early on and became an integral part of life for the people living between the Himalayas and the seas. It emphasizes the deep-rooted cultural connections and shared heritage that define the Indian subcontinent. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो क्या बोल रहे हैं हमें, बिटवीन द हिमालय द सी। यहाँ पे हमें हिमालय दिखता है, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमारा हिमालय है ऐसे करके, है ना, हिमालय माउंटेन है वाइट वाइट। यहाँ पे सी है ना, सी है यहाँ पे, अरेबियन सी, और यहाँ पे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से तो ये हमें बता रहे हैं कि ऐसा तो हमारा इंडिया है जो किससे, हिमालय के नीचे है ना, हिमालय के बीच में है, और ये मतलब इन बिटवीन, बिटवीन किन के बिटवीन है? तो बिटवीन हिमालय और सी, इनके बीच में जो है वो हमारा इंडिया है। द कोटेशन जो दिया है इन्होंने, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सजेस्ट दैट इंडिया स्पिरिचुअल, इंडिया का जो आध्यात्मिक है ना, और जो सांस्कृतिक यूनिटी है जो हमारे भारत में स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी है, वॉज एस्टेब्लिश्ड अर्ली ऑन, है ना, वो बहुत पहले ही स्टैब्लिश हो गई थी। हम बोलते हैं ना आज हमारे इंडिया का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोग, कास्ट के, रिलीजन के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी चीज में बिलीव करता है। तो ये जो इतना ज्यादा जो वेराइटी है वो बहुत पहले से ही है, ठीक है, आई है। became an integral part of life for the people living between Himalaya and the seas. ये उनकी जिंदगियों के बीच लिए क्या बन गया? एक बड़ा ही अहम हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट बन गया है ऐसे लोगों की जिंदगी के लिए, ऐसे लोग जो कहाँ रहते हैं? बिटवीन हिमालय एंड द सीज, यानी इंडिया की बात हो रही है ना। तो कल्चरल हो या स्पिरिचुअल, ये चीजें बहुत पहले से स्टैब्लिश हो गई थी, आज क्या बन गई है? इन लोगों के लिए बहुत ही अहम पार्ट बन गई है इनकी लाइफ का। It emphasizes, ये किस बात पे जोर देता है? द डीप रूटेड कल्चरल कनेक्शंस, ये जो हमारा सांस्कृतिक कनेक्शन है वो भी डीप रूटेड, हम बोलते हैं ना हम अपने कल्चर से जुड़े हैं डीपली, बिल्कुल। एंड शेयर्ड हेरिटेज दैट डिफाइन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें अपने अपने जो शेयर्ड हेरिटेज हैं, है ना, जो कल्चर्स हैं, हम मैंने बताया ना कि अलग अलग कल्चर के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। क्या सबका एक ही जैसा कल्चर है या दो चार कल्चर वाले लोग? इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना हमें, इतनी वैरायटी मिल जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, इतनी वैरायटी के लोग यहाँ पे साथ में डाइवर्स, जो हम कह रहे हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं और इस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, ट्रू और फॉल्स हमें बताया है, जरा देखें क्या बोल रहे हैं। द ऋग्वेद डिस्क्राइब्स द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो ऋग्वेद है वो इंटायर ज्योग्राफी डिस्क्राइब करती है इंडिया की पूरी, मतलब बताती है। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब्स द इंटायर सब कॉन्टिनेंट, जो विष्णु पुराण है जिसका नाम हमने देखा था, क्या वो इंटायर पूरा सब कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहे हैं? In Ashoka's time, Jambu Dvipa included what is today India, parts of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. ये भी आपको बताना है कि जो अशोका के टाइम में, जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे, उसमें क्या जम्बू द्वीपा जो लिखा है, मेंशन है इंडिया के लिए, तो क्या वो इंक्लूड करता है आज का इंडिया, है ना, कुछ अफगानिस्तान का पार्ट्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान को? ये भी ट्रू है फॉल्स है आपको बताना है।
द महाभारत लिस्ट मैनी रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला। महाभारत में बहुत से रीजन्स इंक्लूडेड है, चाहे हम बोले कश्मीर हो, कच्छ हो, केरला हो। ऐसा था क्या? ओके। द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन ग्रीक इंस्क्रिप्शंस मोर देन 2100 ईयर्स अगो। अच्छा, जो हिंदुस्तान टर्म है वो ग्रीक इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, क्या बात है? ओके, देखते हैं। इन एंशियंट पर्शियन द वर्ड हिंदू रिफर्स टू द हिंदू रिलीजन। ओहो, जो एंशियंट पर्शियन है ना, उसमें बोल रहे हैं जो वर्ड है, कौन सा वर्ड? हिंदू, वो किसको रिफर करता है? हिंदू रिलीजन को। भारत इज अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर्स। ठीक है, मतलब हमें ये कह रहे हैं कि जो भारत नेम है वो फॉरेन ट्रैवलर्स ने दिया। ऐसा है क्या? जल्दी जल्दी से बता दो, कोशिश करो, ट्रू है या फॉल्स है, ट्राई करिए जल्दी जल्दी से। ऋग्वेद भाई जो है इंटायर ज्योग्राफी बता रहा है इंडिया की। विष्णु पुराण डिस्क्राइब द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। अच्छा ठीक है, ये तो बड़े ही ट्रिकी, बहुत अच्छे, लेकिन जो इजी है पहले उससे शुरुआत करते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। भारत इज अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। भारत नेम फॉरेन ट्रैवलर्स ने दिया था क्या? फिर ये जो हम बोल रहे सिंधु और ये जो इंदु और ये जो और भी नेम थे, चाइनीज जो नेम दिए गए थे, है ना, तो ये क्या जो भारत उन्होंने किसी ने दिया था क्या? भारत नाम तो हमने नहीं देखा किसी ने दिया। हिंदुस्तान फिर भी दिया होगा, भारत तो नहीं दिया था। तो ये तो क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात में ये फॉल्स हो जाएगा, गलत। इन एंशियंट पर्शियन, जो हमारा पर्शियन है पुराना एंशियंट, उसमें जो वर्ड है हिंदू रिफर्स टू द हिंदू रिलीजन। जो एंशियंट में हिंदू उनका मतलब था वो ज्योग्राफी से था, रिलीजन से नहीं था। ये हमने बहुत अच्छे से देखा था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर जो टर्म हिंदुस्तान है सबसे पहले ग्रीक इंस्क्रिप्शंस में देखने को हमें मिलता है 2000 ईयर्स अगो। तो ग्रीक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला था या पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिला था? तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद महाभारत में जो रिलीजन से, जैसे रीजन से, सॉरी क्षेत्र, कश्मीर हो, कच्छ हो, केरला मेंशन्ड है, तो हाँ सही बात है, ये ट्रू है। अशोका के टाइम पे जो जम्बू द्वीपा इंक्लूड कर रहा है आज का इंडिया, अफगानिस्तान का पार्ट्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सही है। ओके, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण डिस्क्राइब्स द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो विष्णु पुराण है वो डिस्क्राइब कर रहा है इंटायर सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो क्या ये सही है? ट्रू। उसके बाद जो हमारा ऋग्वेद है, क्या वो इंटायर ज्योग्राफी बता रहे हैं इंडिया की? तो नहीं, ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फिर से ट्रू, फिर फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से। आगे बढ़े कि नहीं? चलो। इफ यू वर बॉर्न सम 2000 ईयर्स अगो, अगर आपका जो जन्म है कुछ 2000 सालों पहले हुआ होता, एंड हैड द चांस टू नेम आवर कंट्री, और अगर आपके पास चांस होता कि आप अपनी कंट्री को, जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसको कुछ नाम दो, व्हाट नेम और नेम्स माइट यू हैव चूजन एंड व्हाई? कौन सा नेम या नेम्स आप चूज करते, सोचते, मतलब देते, और क्यों? यूज योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन को यूज करिए। तो प्लीज यूज योर इमेजिनेशन कि आप क्या नाम देते इंडिया को अगर आप उस वक्त होते। कुछ तो सोचो, कुछ भी जो आपके माइंड में लग रहा हो, इमेजिन करो उस टाइम पे इंडिया कैसा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या नाम देना सही था। ट्राई, चलो देखते हैं। If I were born 2000 years ago, I might have named the country Saraswati Desh in honor to the Saraswati River, which is often mentioned in ancient texts as a sacred and significant river. This name would reflect the importance of rivers in sustaining life and culture. अगर मैं 2000 सालों पहले मेरा जन्म होता तो मैं ये मानता हूँ, है ना, मैं शायद जो नाम देता वो कौन सा देता? सरस्वती देश। मैं कौन सा नाम देता? सरस्वती देश नाम देता। इन ऑनर टू द सरस्वती रिवर, किसके ऑनर में? सरस्वती रिवर के ऑनर में। विच इज ऑफन, जो मेंशन किया गया है एंशिएंट टेक्स्ट में, एज अ सेक्रेड एंड सिग्निफिकेंट रिवर, जिसको क्या माना गया है? पवित्र और बड़ी ही इंपॉर्टेंट नदी माना गया है। दिस नेम वुड रिफ्लेक्ट, ये नेम क्या रिफ्लेक्ट करता है? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स इन सस्टेनिंग लाइफ एंड कल्चर। ये नेम रिफ्लेक्ट करता है रिवर्स की इंपॉर्टेंस, की रिवर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो क्या करती है? हमारी जिंदगी को और हमारे कल्चर को क्या करती? सस्टेन करती है ना, संभाल के रखती है। ठीक है, चलो, के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, ये भी कह सकते हैं। Why did people travel to India from various parts of the world in ancient times? What could be their motivations in undertaking such long journeys? Hint, there could be at least 4 or 5 motivations. हमें कह रहे हैं कि क्या रीजन होगा जो इतनी दूर दूर से जो है एंशियंट टाइम से, पुराने टाइम में इंडिया में लोग ट्रैवल करके आते थे। कुछ तो रीजन होगा। What could be their motivations in undertaking such long journeys? उनको ये जो लॉन्ग जर्नीज, लंबे लंबे सफर ही जो तय कर रहे हैं, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या होगा? कुछ तो रीजन होगा जो इतना लंबा सफर तय करके आ रहे हैं, कुछ तो सोचते होंगे ना।
तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट हिंट जो है, देयर कुड बी एटलीस्ट 4 और 5 मोटिवेशंस, है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 से 5 हमारे मोटिवेशंस हो सकते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहे हो पुराने ज़माने में। आज तो चलो बात अलग है, आप प्लेन में बैठे, टिकट करी, हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं था। तो क्यों ऐसा, चलो। पीपल ट्रेवल्ड इन इंडिया टू इन एंशिएंट टाइम्स फॉर वेरियस रीजंस। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ट्रेड हो सकता है भाई, सही बात है, व्यापार। इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स रिच रिसोर्सेज, भाई इंडिया जो है अपनी रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा, जो इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए बहुत फेमस था, इंक्लूडिंग स्पाइसेस, मसाले खास करके, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स विच अट्रैक्टेड ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स थे, वन हम बात करें ना ब्रिटिश भी, जो यूरोपियंस थे बहुत अट्रैक्टेड थे इंडिया के मसाले, है ना, साउथ के मसाले हो गए, कॉटन सिल्क बहुत ज़्यादा, इंडिगो बहुत ज़्यादा यूरोप में मतलब क्रेज था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो अट्रैक्टेड रहते थे ट्रेडर्स, तो इसीलिए भी ट्रेड के लिए आते थे। पिलग्रिमेज, इंडिया वॉज अ सेंटर फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। पिलग्रिमेज क्या होते हैं, तीर्थ यात्री, है ना। एंड द बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म ड्रॉइंग पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिमेज की हम बात करें, तीर्थ यात्रा की हम बात करें, तीर्थ स्थान अगर हम कहें तो क्यों, क्योंकि ये इसलिए भी था क्योंकि बहुत से रिलीजन्स यहाँ पे, उनका जो है मेजर रिलीजन का बर्थ प्लेस रहा है। जैसे स्पेशली हम बात करें बुद्धिज्म जो बाहर, चाहे हम जापान की बात करें, चाइना की बात करें, साउथ कोरिया हम बोलें, तो बुद्धिज्म जो वहाँ इतना ज़्यादा माना जाता है, जितना हमारे यहाँ भी उतने नंबरिंग कम होगी, तो उन लोग तो बहुत वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये जो लैंड है हमारे देवता, हमारे भगवान का जो है बर्थ प्लेस है, तो इसलिए भी आते थे। ठीक है, हिंदुइज्म यहाँ आई और इस कारण जो है पिलग्रिम्स यहाँ पे आते थे, तीर्थयात्री। तो बाहर के लोग क्यों आए, एक हमने ट्रेड रीजन देख लिया, दूसरा पिलग्रिमेज। Education, renowned education institutions like नालंदा यूनिवर्सिटी attracted scholars and students। एक बड़ी ही फेमस, बहुत ही अच्छी, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट संस्था थी, है ना, कौन सी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, इससे भी जो स्कॉलर्स से स्टूडेंट्स से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आए हैं। कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सप्लोरेशन, इन्वेडर्स, अब अट्रैक्ट होकर इन्वेडर्स हो गए, है ना, जो कॉन्क्वायर करने आए कि भाई हमें जीतना है, ये एरिया हमें अपना बनाना है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, है ना। एक्सप्लोरर्स sought to conquer new territories and learn about different cultures। इन्होंने भाई जो नई नई टेरिटरीज को कन्क्वायर करा और नए डिफरेंट अलग अलग कल्चर्स को क्या करा, उसके बारे में सीखा, जाना। कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, सांस्कृतिक, जैसे आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, विजिटेड इंडिया टू एक्सचेंज कल्चरल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। आर्टिस्ट वगैरह आते थे, अपना आर्ट जो भी है वो लेकर आते थे, देखा जाता था उन्हें, उनको बढ़िया इनाम भी मिलते थे, है ना। म्यूजिशियंस हो गए, गायककार वगैरह, है ना, या गाना बजाने, सारंगी तारंगी जो भी बजते हैं वो बजाने वाले, तो राजा महाराजा कितना पसंद करते थे म्यूजिक को। इंटेलेक्चुअल्स हो गए, ऐसे लोग जो फिलोसोफर होते हैं ना, जो हाई लेवल की बातें करते हैं, जो बिल्कुल ही समझदारी वाली बातें, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, जो हमारी सांसारिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे लोग भी आए हैं। तो इन्होंने क्या करा, इंडिया को विजिट किया है और अपने कल्चरल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कल्चरल एक्सचेंज, कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन हो गया, ट्रेड और साथ में पिलग्रिमेज। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।